दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए बिना समय गंवाए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, जो खासकर मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी या बीपीएससी का मेंस जब आप लिखने जाएंगे तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में हरियाली महोत्सव मनाए गया है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि हर साल जो है ना हरियाली महोत्सव मनाया जाता है। तो हरियाली महोत्सव इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। खासकर आप देखें तो फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, इससे रिलेटेड है हरियाली महोत्सव। The Mahotsav is being organized to create awareness about the importance of trees and green cover to protect our environment against air pollution and global warming. एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से आपको फॉरेस्ट को और ट्रीज को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए हरियाली महोत्सव मनाया जाता है आपको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का एक नया एक दूसरा आप कह सकते हैं महोत्सव है, जिसको हम वन महोत्सव कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, आपने हाई स्कूल या इंटर में भी पढ़ा होगा इसको। द हिस्ट्री इसका देख लें, हिस्ट्री ऑफ वन महोत्सव डेज गोज बैक टू जुलाई 1947। बहुत पहले की बात है, 1947, व्हेन इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज, जब पहली बार वन महोत्सव मनाया गया बाय द पंजाबी बोटेनिस्ट एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा काफ़ी पॉपुलर बोटेनिस्ट रहे हैं, एम.एस. रंधावा। इट इज़ अ पैन इंडिया ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई एवरी ईयर, ठीक है। तो अभी जुलाई चल भी रहा है। तो वन महोत्सव और हरियाली महोत्सव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आगे देखें, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। तो क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये अक्सर जो है ना डाटा देता रहता है, आपको पता भी होगा। IUCN डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कंट्रीब्यूट अराउंड 12% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है और फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, वनों की कटाई हो गया। अब फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी फॉरेस्ट जो ट्रीज हैं या फॉरेस्ट हैं वो डिग्रेड हो रहा है, यानी उनका इकोसिस्टम जो है ना कहीं डाउन हो जा रहा है, सरवाइव नहीं कर सकते। रिस्टोरेशन की जो कैपेसिटी है वो डाउन हो रही है, यानी आपको प्लांट कह सकते हैं काफ़ी वीक हो रहे हैं, यानी सरवाइव करने का जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो रहा है। तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के कारण जो है ना 12% टोटल जो है ना ग्रीन हाउस गैस जितना इमिशन होता है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, तो पूरे वर्ल्ड में 12% कंट्रीब्यूट करता है। जंगल की कटाई, आप सीधे सिंपल भाषा में कहें, या फिर जो है ना आपको डिग्रेड होता है, लैंड डिग्रेड होता है या फॉरेस्ट डिग्रेड होता है उसके कारण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा एक डाटा है, 30% ऑफ फॉरेस्ट लैंड 30% ऑफ फॉरेस्ट लैंड डिग्रेडेड इंडिया, यानी इंडिया में कितने परसेंट जो फॉरेस्ट लैंड है डिग्रेड किए हैं, यानी डिग्रेडेड है, अवक्रमित है, हिंदी में बात करें तो डिग्रेड है 30%। द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय प्राइमरी फॉरेस्ट इन इंडिया हैज़ डिक्रीज बाय 3.6%। नियरली 2 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, हैव स्कोप फॉर पोटेंशियल रेस्टोरेशन एज फॉरेस्ट लैंड। कह रहे हैं नियरली 2 बिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है वहाँ पर रिस्टोर किया जा सकता है, पुनः आपको वन लगाए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप वर्ल्ड आप देखें इंडिया में क्या कुछ वर्क किया गया है या क्या प्लानिंग किया जा रहा है डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक काम किया जा सकता है ना, इंश्योर द डाइवर्सिटी ऑफ
इंश्योर द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज वाइल प्लांटिंग ट्रीज। देखिए इम्पोर्टेंट बात है कि एक ही तरह के प्लांट को नहीं लगाना है, जबकि डाइवर्सिटी इंश्योर करना है। अलग अलग स्पीशीज के प्लांट लगाए जाएं, तब जा कर के फॉरेस्टेशन या डिग्रेडेशन जो रुकेगा। नेचुरल फॉरेस्ट विथ डाइवर्स नेटिव ट्रीज स्पीशीज आर मोर एफिशिएंट इन सिक्वेस्टरिंग कार्बन दैन मोनोकल्चर ट्री प्लांटेशन। तो मोनोकल्चर जो प्लांटेशन है उसको आपको हतोत्साहित किया जाना है, यानी कहीं ना कहीं उसको प्रमोट नहीं किया जाना है, ठीक है। मोनोकल्चर, मल्टीकल्चर जो प्लांटेशन है, जो नेटिव ट्रीज है या देसी स्पीसीज है, उसको बढ़ावा दिया जाए। कहने का मतलब ये है, अगर डाइवर्सिटी इंश्योर करना है, डाइवर्सिटी इंश्योर करना है और डिग्रेडेशन को रोकना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, तो आपको मोनोकल्चर को हतोत्साहित करना होगा और मल्टीकल्चर को जो है ना बढ़ावा देना होगा। एक ही तरह के क्रॉप्स वगैरह नहीं बोए जाने चाहिए, स्पीशीज को जो है ना डाइवर्सिफाई करना होगा। केस स्टडी अगर एक देखें केस स्टडी, तो अगर हम केस स्टडी को देख लेते हैं, तो ये केस स्टडी है ना, ठीक है। ये केस स्टडी इन पंजाब द कम्युनिटी इज प्रोएक्टिवली प्लांटिंग नेटिव स्पीशीज झाड़, देसी कीकर एंड फरवान। पंजाब में ऐसा किया जा रहा है कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो आपको देसी जो जातियाँ हैं पौधों की वो बो रहे हैं, जैसे झाड़ बो रहे हैं, देसी कीकर बो रहे हैं और फरवान, विच आर रेसिलियंट एंड acclimatized and most of these sapling have a high survival rate। बचने की जो दर है, सर्वाइवल रेट है, वो काफ़ी है। कितना है? 90% है। अगर फॉरेन यानी बाहर से कोई जो है ना दूसरे स्पीशीज ला करके लगाइए तो वो नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन ये सर्वाइवल रेट 90% है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देखें तो द स्पेन ऑफ 2020 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है, इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना है, रिवाइज करके नोट डाउन कर लेना है। और किसी तरह के भी जो है ना आपके क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड आ जाता है, डिफॉरेस्टेशन से आ जाता है, फॉरेस्टेशन से आ जाता है, तो उसमें इसको डाल देना है। द span of 2021-2030 is the UN decade on ecosystem restoration। ये दशक है किसका? डिकेड है किसका? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का दशक है, यानी मनाया जा रहा है 2021 से लेकर 2030 तक। इसको याद कर लें। एम्फेसाइजिंग एफर्ट टू रिस्टोर डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ पे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ये डिकेड मनाया जा रहा है। फोकस किया जा रहा है कि जो डिग्रेड किए हुए यानी डिग्रेडेड जो इकोसिस्टम्स हैं, आपका फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, उसको रिस्टोर किया जाए, यानी बचाया जा सके। बॉन्ड चैलेंज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इम्प्रेशन बनता है, तो एग्जामिनर पे इम्प्रेशन बनाया जाता है कुछ आपको अलग हट के लिख करके। तो 2011 बॉन्ड चैलेंज क्या है? इट वाज लॉन्च्ड विद ए ग्लोबल गोल टू रिस्टोर 150 मिलियन हेक्टेयर्स of degraded and deforested landscape by 2020 and 350 million hectares by 2030। एक ग्लोबल गोल है जिसमें 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप है उसको बचाया जाएगा, और उसी टारगेट को 2030 तक बढ़ा दिया गया 350 मिलियन हेक्टेयर्स। ज़मीन को जो डिग्रेड हो गया है, यानी जहाँ जंगल की कटाई हो गई है या जहाँ के पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको बचाया जाएगा। तो 150 मिलियन कब तक? 150 मिलियन आपका हो गया
2020 तक, और 350 मिलियन कब तक है आपका 2030 तक। तो बॉन्ड चैलेंज यही है। इसके बाद इंडिया ज्वाइन द बॉन्ड चैलेंज, इंडिया बाद में ज्वाइन किया, इंडिया ज्वाइन द बॉन्ड चैलेंज इन 2015 में इंडिया ज्वाइन करता है, प्लेजिंग टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय 2030। यानी 2030 तक इसने वादा किया है कि अपने जो 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करेगा। क्लियर? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, और इसको आपको रिवाइज कर लेना है और नोट डाउन कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग पढ़ते रहें और रेगुलर वॉच करते रहें।